मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम रुबैका की बाइबल स्टोरी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इब्राहिम के भतीजे बेतुएल की बेटी और इज़ाक की बीवी रुबैका की कहानी पैदाइश की किताब में बयान की गई है। इब्राहिम ने एलीज़र को इज़ाक की बीवी लाने के लिए अपने वतन भेजा। इस नौकर ने दुआ की और खुदा ने इसकी रहनुमाई रुबैका तक कर दी। और जब बेतुएल और उसके बेटों ने तमाम हालात सुने तो रुबैका की इज़ाक से शादी के लिए रजामंद हो गई। रुबैका जब ब्याही की तो इस वक्त तक सारा मर चुकी थी, लिहाजा इसे अपनी सास से कुछ सीखने का मौका ना मिला और वो कभी भी सारा की बेटी ना बन सकी। रुबैका अपनी शादी के 20 साल तक बांझ रही, मगर जब इज़ाक ने खुदा से औलाद के लिए दरख्वास्त की तो रुबैका हामला हुई। यूं यीशु और यकूब पैदा हुए। रुबैका ने अपने छोटे बेटे यकूब को सिखाया कि वो अपने बाप को धोखा दे और अपने भाई की बरकत ले ले। पैदाइश की किताब में लिखा है, जब यीशु पर इस साज का भेद खुला तो यीशु यकूब पर गजबनाक हुआ। यकूब मौत के डर से अपने नामो लाबन के पास हरान को भाग गया। दूसरी जानिब यकूब को सजा से बचाने के लिए रुबैका ने इज़ाक के सामने ये गजर पेश किया कि मैं इसे बीवी तलाश करने के लिए अपने भाई के पास भेज रही हूँ। रुबैका के मतलब बाइबल मुकद्दस का आखिरी बयान इसी दाहिया दबूरा की वफात और इसकी अपनी मौत और खानदानी कब्रिस्तान के अंदर यकीन से मुतल्लक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।